किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। मार्च में कॉल आई कि जी इस तरह हमारा एक ड्रामा शुरू हो रहा है परिजात। तो मैंने कहा नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं। मुझे नहीं पता था परिजात चल रहा है, मैं टीवी देखता ही नहीं, मैं अपने ड्रामे नहीं देखता। मैंने उनको भगाने के लिए कहा, मैं कहा जी मैं 1 लाख रुपए एपिसोड लवाऊंगा, 1 लाख रुपए पर डे लवाऊंगा। अच्छा। मैं उसको लेता था 45-50 उन्हें हाँ कर दी। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। प्रोफेशनली आपने इस चीज़ का ऐलान किया है कि आपने लिखना और एक्टिंग करना छोड़ दिया है ड्रामों में। पहला सीरियल मुझे नजरुल इस्लाम साहब के बेटे हैं, अच्छा जी, उन्होंने लिखवाया मुझसे और मुझे अच्छी तरह याद है 13 किस्तें थी, पीटीवी पे चला था मिठास के नाम से। अच्छा जी। और 1,30,000 रुपये मिला मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, PSB KG डिजिटल के साथ मैं हूँ फाद हसन। आज मेरे साथ पाकिस्तान के लेजेंड इफ्तिखार रफ़ी साहब मौजूद है। नाजरीन, मल्टी टैलेंटेड इनकी जो ज़ातियात है उस पर अगर बात की जाए तो रात भी कम हो जाएगी और इंटरव्यू अगर 5-7 भी होना तो वो भी मेरे ख्याल से कम हो जाएंगे। पूरी दुनिया विज़िट कर रहे हैं, व्लॉग बनाते हैं, आर्टिस्ट तो ये है ही, शायर तो ये है ही, लिखारी भी बहुत अच्छे हैं, कामयाब प्रोजेक्ट भी इन्होंने दिए हैं। इनसे मुलाकात आपकी भी करवाते हैं, हम तो बहरहाल मुलाकात करने आ गए हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं इफ्तिखार रफ़ी साहब से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, इंसान की ज़िंदगी में एक सोच होती है कि यार मैनू सिंगर बनना, मैनू डांसर बनना, मुझे फ़लाँ आर्ट बनना है या फिर फ़लाँ आर्टिस्ट बनना है मुझे। आपने अपनी ज़िंदगी में बचपन में क्या सोचा था या फिर एक्सीडेंटली आप खुद ब खुद ज़िंदगी में चीज़ें बदलती गई, सेट होती गई, क्या मामला थे? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि जो मेरा बचपन था आज भी तकरीबन, लेकिन आज फील्ड ज़्यादा हो गई हैं। मेरे बचपन में बच्चा 2-3 बातें करता था, या वो कहता था मैंने फ़ौजी बनना है या डॉक्टर बनना है या पायलट बनना है। हाँ बिल्कुल, इतना ही यही होते थे। तो मैं भी इनमें से कुछ बनना चाहता था। बिल्कुल। लेकिन जब वक्त गुजरा और मैं अक्सर सोचता हूँ कि तकदीर ना उंगली पकड़ के ना खुद ले आती है वहाँ। हम एक दफ़ा जा रहे थे, मैं उस वक्त कॉलेज से फारिग हो चुका था। तो हम, क्योंकि मैं लाहौर की जंपल हूँ, तो हम जा रहे थे मोटरसाइकिलों के ऊपर। कुछ दोपहर का वक्त था, असर का तकरीबन, और हम जा रहे थे संतनगर से फोर्टिस स्टेडियम। हमारी यही एक वो होती थी तफरीह। तो रास्ते में मैं और आपकी रिकॉर्डिंग हो रही थी सलीम ताहिर साहब की, पीटीवी की। उन्होंने एक सवाल किया, मैं उस मॉब में था, उन्होंने माइक आगे किया, मैंने जवाब दे दिया। मैंने कुछ 4-5-7 लाइनें बोल दी, बोलना जानता था। बिल्कुल। अब वो भूल गए हम। अच्छा। 5 एक दिन के बाद मैं सुबह उठा और दुकानदार से रस लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं नाश्ते ली ना 5 रस 1 रुपए दे आते सन, 5 रस 1 पाकिस्तानी रुपए के। क्या बात है। तो मैं लैन जा रहा तो जेड़ा मिले कहता तेनों राती टीवी ते वेख्या, ओ तेनों टीवी ते वेख्या, ओ तेनों टीवी। मैं रस लैन आया तो मैंने कितना टीवी ते देख लिया। वो कहंदे तू सलीम ताहिर दे, क्योंकि उस वक्त बहुत मशहूर था। बिल्कुल ऐसे है सर, वो प्रोग्राम भी लिमिटेड होते थे तब। अब वो अच्छा, ये दौर वो था जब वो झंडा भी हिट हो जाता था, है ना? तो अब मुझे बड़ी खुशी, वहाँ से कहीं मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं पहचाना जाऊँ और नाम बनाऊँ। फेम की एक कहीं ना कहीं इंसान में एक वो होती है, तलब होती है कि यार मुझे फेम हासिल करना है। सर, लिखने का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? अच्छा, लिखने का शौक़ तो नहीं था, दरअसल मेरे घर में लाइब्रेरी थी, बचपन से चीज़ें पढ़ रहा था। अच्छा। मैं गया एक्टिंग करने, पहले मैंने डिप्लोमा किया गोयते इंस्टीट्यूट से। अच्छा। मैं ट्रेंड एक्टर हूँ। उसके बाद मैं चला गया रफ़ी पीर ग्रुप में, उस्मान पीरज़ादा, इमरान पीरज़ादा। मैंने थिएटर किया। मेरी ज़िंदगी की जो पहली थिएटर परफॉर्मेंस थी वो सदर पाकिस्तान थे फारूक खान लगारी साहब, उनके सामने परफॉर्मेंस। बड़ी बात। अच्छा, लेकिन चूँकि मैं
खिलंडरा सा आदमी था और बसंत नाइट थी, मैं चाह रही थी छेती मुक्के परफॉर्म किया और कपड़े बदल के आगे पतंगबाजी करनी है। तो जब मैं पीटीवी गया तो काम नहीं मिलता था, बिल्कुल, और एक ही चैनल था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ बाबा जी इशफाक साहब से मुलाकात हुई, आज़म खुर्शीद साहब से मुलाकात हुई, यावर साहब ने बड़ा ट्रेंड किया, डॉक्टर सजाद साहब से भी मुलाकात क्या हुई। बात है। तो मुझे इशफाक साहब ने कहा काका तू लिखना शुरू कर दे। हाय, मैंने कहा अच्छा, मैं चुप कर गया। फिर आज़म खुर्शीद साहब ने भी कहा। अब जब ये मुझे कहते थे कि तू लिखना शुरू कर दे तो मुझे दरअसल आता था गुस्सा, क्योंकि मैं तो बनाना ऐसे एक्टर, ख्वाहिश तो मेरी अब ख्वाहिश एक्टर की थी, लिखने की तरफ मैं इसलिए आ गया कि यार क्योंकि मेरी शादी हो गई, उसके बाद 2000 में बच्चे हो गए, माशाल्लाह। और मैं गरीब आदमी मोटरसाइकिल ते फिरन वाला। हाय, गरीब का मसला सब तो बड़ा तो रोटी का होंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब मैंने एक पहला प्ले लिखा, आज़म खुर्शीद साहब की नज़म थी, नाक मैंने कान पड़ी आवाज़ सहारे उम्र गवा दी, इस तरह से थी। अच्छा अच्छा, तो वो उन दिनों चल रही थी नज़म से लिपटी कहानी पीटीवी के ऊपर। काशिफ निसार डायरेक्टर थे अच्छा जी। और वसी शाह साहब उसके प्रोड्यूसर वसी थे। शाह साहब। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार कोई कहानी लिख दो, तो मैंने लिख दी। जब मैंने लिखी वो चल गई, क्या वो चली है तो मुझे 5000 रुपये मिले। ये 2000 की बात कर रहे हैं, 2001 की मेरे ख्याल, नहीं, ये 2007 की बात। 2007 की बात है, ठीक है। लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। अब काम मतलब मैं लिख तो रहा हूँ, खरीद अच्छा, कोई नहीं रहा ना। अच्छा अच्छा, मैं लिखने की तरफ आ गया। इशफाक साहब ट्रेनिंग दे रहे हैं, डॉक्टर सजाद साहब से अच्छा ट्रेनिंग जी। ले रहा हूँ। सुबह को मैं जाता हूँ चूना मंडी, उनके क्लिनिक पे फजर की नमाज़ पढ़ के। क्या बात है, डॉक्टर साहब मरीज़ भी देख रहे हैं और मुझे लिखना भी बता रहे हैं। बता रहे हैं। और शाम को मैं चला आया तो दास्तान सराय बाबा जी इशफाक साहब के घर। क्या बात है, आप वो ट्रेनिंग तो हो रही है लेकिन कोई ख़रीद नहीं रहा। खरीद नहीं रहा। तो मैंने कहा यार ये भी बेकार गया। 7 साल के बाद एक ड्रामा बिका, और वो भी काशिम साहब ने लिया। 4000 थे या 5000 थे, मुझे सही नहीं याद, ठीक है। लेकिन पिछले उसले 4-5 हज़ार अच्छे आए थे। मैं कहा भाई है कम ठीक है। लिखो और मैं भी लिखने की तरफ आ गया। तो पहला सीरियल मुझे नज़रुल इस्लाम साहब के बेटे हैं, अच्छा जी, उन्होंने लिखवाया मुझसे। और मुझे अच्छी तरह याद है 13 किस्तें थी, पीटीवी पे चला था मिठास के नाम से, अच्छा जी, और 1,30,000 रुपये मिला मुझे। क्या बात है। मैं तो घर च AC लवा लिया, मैं कहा पीछे हो जाए सारे। तो मैं दरअसल बनने आया था एक्टर, अच्छा लेकिन वो ख्वाहिश थी, अच्छा, लेकिन ज़रूरत ने मुझे फिर राइटर बना दिया। राइटर बना दिया है। तो सर आपका एक कामयाब प्रोजेक्ट भी रहा है परिजात में, परिजात, हाँ, ठीक है, कमाली साहब। एज एन तो एक्टर। ये क्या सीन था, आपको कैसे अप्रोच किया गया? आपने क्या होगा यार मेरे को लिखवा लो या एक्टिंग करा लो, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਣ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, क्या मामला था ये? देखिए जी, मैं और मेरा बेटा अली हम तुर्की से होके आए थे। मैं उन दिनों कुछ तुर्की के ऊपर काम कर रहा था, तो मैं कोई एक चीज़ लिख रहा था। बिल्कुल। तो मुझे मार्च में कॉल आई कि जी इस तरह हमारा अच्छा जी, एक ड्रामा शुरू हो रहा है परिजात। तो मैंने कहा नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। मैंने रोल भी नहीं सुना, उस वक्त ये स्टार्ट हो रहा था। हाँ हाँ, सितंबर में फिर दोबारा कॉल आई कि जी एक रोल है परिजात में निकला है। अच्छा, मुझे नहीं पता था परिजात चल रहा है, मैं टीवी देखता ही नहीं, मैं अपने ड्रामे नहीं देखता। तो मैंने उनको भगाने के लिए कहा, मैं कहा जी मैं 1 लाख रुपए एपिसोड लवांगा, 1 लाख रुपए पर डे लवांगा। अच्छा, मैं उसको लेता था 45-50। उन्होंने हाँ कर दी। अरे क्या बात है, अब जब हाँ करती तो मेरे पास तो जवाब ही नहीं है, आवाज थी था। फिर मुझे वो करना पड़ा। तो जो भी पूछता था कि कर रहे हैं, मैं कहता छोटा या रोल कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता था कि वो छोटा सा जो है वो इतना बड़ा हो इतना बड़ा हो जाएगा। क्या बात है, कोइंसिडेंस ही हुआ है सारा जो भी मामला थे। फिर उसके बाद ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब आपको रियलाइज़ हो जाता है यार हुन जेरी भुख ही ना वो ख़त्म हो गई, हुन इनिशियल स्टार्ट वाला स्ट्रगल भी ख़त्म हो गया, तो हुन मैं हीरो बन गया, मैंने 2 लोग पहचानने लग गए। ज़िंदगी के किस मोड़ पे आपको रियलाइज़ हुआ कि लो भी इफ्तिखार हुन मारे दिन गए ने, हुन अच्छे दिन आ गए? नहीं जी, मेरे तो माड़े दिन वो भी नहीं सन जिसले मैं गरीब आदमी सी, जिसले मैं एक छोटा जिहा 2 लाइनां चलदी सन ना पीटीवी के ड्रामे 2 लाइनां या 4 सीन चलते सन, तो मैं इत्थों बहना राती 2:30 बजे सीधा जाना फैज़ाबाद फजर वाले पहुँच के 10 रुपए का अंडा पराठा ते चाह पी के ना ते 7 रुपए की शेव करा के ते मैं 6 रुपए च वो ब्रैडफोर्ड जी गड्डी ब्रैडफोर्ड गड्डी चलती
ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੂਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ अफसरदा नहीं किया। मैं खुश आदमी है शुरू तो। तो ज़िंदगी के किस हिस्से में आपको लोगों ने जानना शुरू किया, किस प्रोजेक्ट से या किस काम से? मेरी जिहड़ी पहचान बनी सी ना सब तो पहले, वो बड़ा बड़ा एक सोप सी जियो दा 2003 च। अच्छा। कब्जा। अच्छा। कब्जा दे विच मेरा करैक्टर हैगा सी लाला, पूरा बदमाश है अंदरून दा। छत दे उत्ते कबूतर रखे ने ते इफ्तिखार ठाकुर साहब सन। अच्छा अच्छा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਡ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਉਸਨੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री को भी दिया, अपनी ज़ातियात को भी दिया, फिर उसके बाद अपनी फैमिली को भी दिया। ऑब्वियसली हर बंदे की फैमिली होती है। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता हो कि मेरी ये ख्वाहिश काश पूरी हो जाती, या कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई हो आपकी? अच्छा, मैं इस चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता। मैं आगे जाने वाला आदमी हूँ। जिस तरह गाड़ी में आप आगे देखते हैं ना, पीछे बहुत कम देखता हूँ, बैक मिरर में बहुत कम देखता हूँ। मेरे पास कोई हाँ, अगर ए काश जब मेरे मुंह से निकलता है तो ये निकलता है कि काश बाबा जी इशफाक साहब से जो जीना सीखा है वो ज़िंदगी मैंने उस वक्त शुरू की होती जब मैंने होश संभाला था। तो अगर मुझे ज़िंदगी दोबारा दी जाए तो मैं बिल्कुल जो आज वाला इफ्तिखार ये बन के जीना चाहूँ। मतलब शोहरत के हवाले से नहीं, सोच के हवाले से। बेहतर हो गया। सर, दिल टूटा कभी ज़िंदगी में? यार, इंसान का ये तो हो ही नहीं सकता। इंसान है, इसको दिल भी टूटता है, इसको इश्क भी होता है, इसको खुशी भी मिलती है, इसमें गम भी आते हैं। ज़िंदगी तो इन चीज़ों का मजमूए का नाम है। खुद लोगों को बड़ा मोटिवेट करते हैं आप। जब खुद मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तब क्या करते हैं आप? मैं देखता हूँ कि मुझे बीमारी कोई नहीं है, मैं देखता हूँ मेरे पैर सलामत हैं, मैं देखता हूँ कि मैं अंधा नहीं हूँ, फिर मैं देखता हूँ मेरे माँ बाप हयात हैं, मेरे बच्चे खुश हैं, फिर मैं शर्मिंदा होकर कहता हूँ सॉरी रब्बा, मैं मायूस हो गया थी, मैंने माफ़ कर दी। ऐवी 2-3-4 मिनट के लिए कभी कभी कुछ ऐसी कैफियत आती है। क्यों नहीं, हाँ, इंसान है, मायूस भी होगा, खुश भी होगा, राज़ी भी होगा, गुस्सा भी करेगा। ये इंसानी फितरत है। हर तरह के लोग आते हैं, मदद की अपील करते हैं कि मेरी बच्ची की शादी है, मेरे भाई का ये मसला है, माँ का ये मसला है, बाप का ये मसला है। किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करती हैं? अकेले करते हैं या टीम रखी हुई है? नहीं। या फिर उनकी तस्दीक करते हैं? नहीं, फिर उसके बाद या फिर जो आए उसको बस? मैं कभी तस्दीक नहीं करता। पहली तो बात यह है कि मेरे पास मदद करने के लिए बहुत कम रकम होती है, बड़े लिमिटेड से पैसे होते हैं। ना मेरे पास ख़जाना है, ना मैं NGO हूँ, ना मैं फाउंडेशन है मेरी। हैसियत के मुताबिक हाँ, जितना हो सके। अब होता क्या है मैं आपको बताऊँ, लोग तवक्को करते हैं तो मैं कभी ये नहीं करता कि मैं उसको बड़े लिखता हूँ बकायदा कि सर मैंने एक्टिंग और ड्रामा राइटिंग छोड़ दी है, अब मेरी इनकम यूट्यूब से होती है। आजकल आप मेरा चैनल देखने नीचे की तरफ जा रहा है और आपने मुझसे रब्ता किया, आपसे पहले एक बच्ची की फ़ीस दी है, फ़लाँ किया फ़लाँ किया। डिटेल बता, डिटेल पूरी, झूठ नहीं बोलता। वो मन्ने ना मन्ने, कई नहीं मानते, कई लोग गालियाँ देते हैं और मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मुझे ये पता है, जिस तरह वो कहते हैं ना माफ़ करो, कोई मांगने वाला, बिल्कुल ऐसी है। माफ़ करो का जवाब देना ज़रूरी है। ये कहना सी कहते हैं साढ़े बड़े कहते माफ़ कर यार। कई लोग 80 भी नहीं बल्कि 90% इस बात को समझ लेते हैं कि यार जहाँ मैं बैठा हूँ कोई पहला बंदा तो नहीं होगा तू, अगर तू पहली दफ़ा मेरे पास ज़रूर आया है लेकिन तू मेरी ज़िंदगी में पहला बंदा नहीं है या इस महीने में पहला बंदा नहीं है। और जब होते तो मैं कर देता हूँ। सर, प्रोफेशनली आपने इस चीज़ का ऐलान किया है कि आपने लिखना और एक्टिंग करना छोड़ दिया है ड्रामों में। अगर आपको किसी ड्रामे में प्रोजेक्ट की ऑफ़र आती है लिखने में या फिर एक्टिंग में, क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे आप? अभी तक सारी छोड़ दी, अभी आई थी नहीं की। मुकम्मल तौर पर आपने उस चीज़ से बाइकआउट कर? यार मैंने दरअसल जीना है। मैं एक्टर नहीं गा, मैं राइटर नहीं गा, मैं शायर नहीं गा, मैं व्लॉगर नहीं गा। मैं तो जीने के बहाने ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। और खुश रहने के बहाने ढूंढ रहा हूँ। अभी पिछले साल 1 महीना
11 दिन के अंदर मैंने 19 ममालिक किए, बिल्कुल ऐसे ही। 8 महीने कहीं नहीं गया। देखिए ਹੁਣ आप फिर लोग, ਹੁਣ फिर जान लगा है, माशाल्लाह। ਹੁਣ फिर निकल जाऊंगा कभी कितने कभी कितने कभी कितने। मतलब कि तय होती है लिस्ट के मैंने ये टूर बनाने, या फिर बस निकल गया अल्लाह तवक्कल? मैं तरतीब का कायल नहीं हूँ। कायल ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ तरतीब से जीना है ना तो देखें 4-5 चीज़ें हैं। 5 नमाजें, 30 सिपारे, माशाल्लाह। 30 रोज़े। रोज़े, इस हस्ब इस्तात हजिया वो, बिल्कुल ऐसे ही उम्रा। और वो जो ज़कात। बिल्कुल। भाईजान इन्नी तरतीब काफ़ी है। अजी सड़कों ते असी इशारे की पाबंदी करने हैं, यही तरतीब काफ़ी है बस। बाकी मेरी सारी ज़िंदगी बेतरतीब है। मैं किसी लिए भी सो जाना वा, किसी लिए भी जाग लेना वा, कितने भी जुते ला बूट ला देना घर से। मैं इसलिए कुछ प्लान नहीं करता। जी तो नाज़रीन, इफ्तिखार रफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनके साथ गुफ्तगू करके हमें तो बड़ा ही अच्छा लगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि एक शायर के पास बैठकर उसकी शायरी ना सुनना, ये शायर की तौहीन होती है। तो ये तौहीन मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहूँगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ इफ्तिखार साहब आपसे, अपनी लिखी कोई शायरी या जिनको आप पसंद करते हैं कोई शायरी ज़रा पेश कीजिएगा। मैं आपकी नज़र भी कर रहा हूँ और आपके देखने वालों की नज़र भी, जी, जिसको इन्होंने बड़ी इज्जत बख्शी। क्या बात है। वो ये है कि किसी बशर में 1000 खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। क्या बात है। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। क्या बात है। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। ज़िंदगी के जिस मोड़ पे आपने शायरी शुरू की, वो कौन सा शेर था जो आपने सबसे पहले लिखा? मैं उस वक्त था फर्स्ट ईयर में और मैंने गज़ल लिखी थी। अमजद इस्लाम साहब मेरे उर्दू के टीचर थे एमए कॉलेज में, उस्ताद मोहतरम। तो मैंने उनको जाके दिखाई। उससे तो मुझे पता भी नहीं था कभी शोबिज़ में आऊँगा। तो उन्होंने पढ़ी और पढ़ने के बाद मुझे कहा कि तुम्हारा ख्याल अच्छा लिखो। उसका एक शेर याद है, बनी वो अजीब सा था, जवान आदमी था ना। तेरे प्यार की खातिर, तेरे दीदार की खातिर, तेरे प्यार की खातिर, तेरे दीदार की खातिर, ज़माने भर को ठुकराया है मैंने यार की खातिर, बेसबब छोड़ दिया दोस्तों की महफिल को, सब कुछ लुटा दिया दिले बीमार की खातिर। कुछ ऐसा था वो। कोई शेर जो आपको याद हो, जो अपनी पसंद से आप सुनाना चाहिए, इसके अलावा कोई एक शेर बता। मेरा एक शेर है जी कि गौस कुतब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम। गौस कुतब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम, बीज बबूल के बोने वाला खाए कहाँ से आम। दोस्तों, अगर आप आम खाना चाहते हैं तो आम के बीज बोएं। वो लोग जो बबूल के कांटे बोते हैं उनको वही खाने पड़ते हैं। बेहतरीन हो गया सर। लास्ट में एक गाना अब सुरीली आवाज़ में हो जाए, छोटा सा। मैं गाना तो मैं गाता ही नहीं यार। एक दफ़ा गाया था ना छोटा सा, कोई शेर हो जाए गाने तर्ज में। अच्छा देखिए जी, पहली बात है मैं सिंगर तो हूँ ही नहीं। नहीं, अपना रांझा राजी करने के लिए। हम नहीं, मेरा रांझा राजी रहता है। मैं हमारा तो करते मैं खुद हैं, रांझा देख रहे हैं। वो है कि जी मेरे दिल के बड़ा करीब है ये। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है जी। इफ्तिखार रफ़ी के साथ मुलाकात करके, इंटरव्यू करके हमें तो बड़ी खुशी हुई। अगर आपको भी ये इंटरव्यू देख के खुशी हुई है और इनके मदाहों को ख़ास तौर पर दावत देता हूँ जी, ये इंटरव्यू देखें। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। जैसे कहा जाता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। मैं ना शायर हूँ ना मैं कोई सिंगर हूँ, हम तो एक हल्का फुल्का सा बोलने वाले हैं। और इन्हीं के
वसीले से, इनके सोहबत में बैठकर एक नन्ना सा शेर अर्ज़ करता हूँ, फिर उसके बाद इख्तिताम करता हूँ। मैं कई देर आईने में अपनी आंखें देखता रहा, मैं कई देर आईने में अपनी आंखें देखता रहा, जब किसी ने पूछा कि बेबसी क्या होती है। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।